अब मूविंग फर्दर मैं जानती हूँ कि आप एक एडवोकेट हैं और आप मेडिकल काउंसलिंग में हैं, सो देयर आर टू डिफरेंट प्रोफेशंस। जी। अब आपकी जो ये लीगल नॉलेज है, ये किस तरह से बच्चों को इस पूरे एंटायर प्रोसेस में हेल्प करती है? सिमरन जी, ऐसा है कि एक एडवोकेट अपने जब लॉ कंप्लीट करता है उसके बाद वो क्रिमिनल केसेस को भी देख सकता है, सिविल केसेस को भी देख सकता है। एंड आई थॉट कि मुझे, क्यों, मैं एजुकेशन से रिलेटेड था, कंसर्न था, कनेक्टेड था, तो मुझे लगा कि मुझे इस फील्ड में बच्चों की हेल्प करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस केस में नंबर वन, जितने भी डॉक्यूमेंट्स बनते हैं वो ज़्यादातर एफिडेविट्स हैं, एनआरआई अंडरटेकिंग्स हैं। सो अंडरटेकिंग्स, एफिडेविट्स, ये सारे के सारे लीगल टर्म्स हैं और इनकी जो लैंग्वेज भी है वो लीगल लैंग्वेज है। आप अपनी मर्जी से इस एफिडेविट में कोई वर्ड इधर से उधर नहीं कर सकते। लीगल जो अंडरटेकिंग्स है उसमें से कोई वर्ड ना तो हटा सकते हैं ना इंक्लूड कर सकते हैं। क्यों? अपनी मर्जी से हटाएंगे, कम करेंगे, जमा करेंगे, सीधा रिजेक्शन, राइट। सो ऐसे में हमारा जो डॉक्यूमेंट्स को, एक एक डॉक्यूमेंट को चेक करना बारीकी से, सो वो बड़ा एक रोल प्ले करता है। दूसरी बात कि यहाँ पर जो काउंसलिंग कमेटीज इंफॉर्मेशन ब्राउचर्स निकालते हैं, नोटिफिकेशन निकालते हैं, वो भी अपने लीगल कमेटीज के साथ कंसल्ट करके निकालते हैं और उनकी लैंग्वेज भी बहुत लीगल होती है। किसी भी जजमेंट को, मान लीजिए कोई किसी भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट है, उसको एक लेमैन के लिए समझना बहुत मुश्किल होता है, राइट। लीगल लैंग्वेज होती है। सिमिलरली इनको भी समझना इतना आसान नहीं है। और 200-200 पेज के ये ब्राउचर्स हैं। हमारी जो लीगल टीम है उसको आसान भाषा में पेरेंट्स को कम्युनिकेट करती है, समझाती है कि ये रूल का ये मतलब है, आपके ऊपर इसका ये इम्प्लीकेशन है। सो इस तरह जो हमारी लॉ या जो हमारी लीगल टीम है वो एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रही है। इसी वजह से जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि जो 70-80% रिजेक्शन होता है, सो इसमें हमारी लीगल टीम का बहुत बड़ा रोल है कि इस रिजेक्शन में वो एक भी रिजेक्शन वो होने नहीं देते। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और आपकी एडवोकेसी कितनी बढ़िया तरह काम आ रही जी। है, दिस इज ऑल्सो टू बी नोटिस्ड। अब मैं ये जानना चाहती हूँ, जो एनआरआई स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली इंडिया से अगर वो मेडिकल करना चाहते हैं, अपनी आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? देखिए, मैं सिंपल शब्दों में एडवाइस ये देना चाहूँगा कि जब आप 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आप अपने बच्चों पर कर रहे हैं, उनकी मेडिकल एजुकेशन को लेकर, बच्चों के फ्यूचर से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, राइट। सो आप अच्छा एक एनआरआई एक्सपर्ट काउंसलर भी जरूर हायर करें, जी। ठीक है, जो आपकी इस इन्वेस्टमेंट को सही डायरेक्शन में लगाए, आपके बच्चे को एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलने में असिस्टेंस दे, राइट। क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि देखिए, टाइम जो है वो निकल गया, दोबारा नहीं आएगा, पैसा दोबारा आ सकता है, राइट। आप हिट एंड ट्राई ना करें। हिट एंड ट्राई के अंदर हमने अक्सर देखे कि 90% केसेस में बच्चों के जो हैं वो रिजेक्शन ही होते हैं, जो अपने आप से ट्राई कर रहे होते हैं। और वो जो 70-80% जो रिजेक्शन है ना, उनमें ये बच्चे बहुत ज्यादा हैं। तो आप अच्छा एक्सपर्ट एनआरआई काउंसलर जरूर हायर करें। यहाँ पे अगेन मैं सब पेरेंट्स को ये बोलूंगी कि राइट काउंसलर, राइट गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो प्लीज इसमें चूक ना कीजिए। इस एंटायर पॉडकास्ट को बहुत ध्यान से, बारीकी से देखिएगा।